नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खबर पक्की है में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर फिर जानलेवा हमला हुआ है। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर फायरिंग हुई है। ट्रंप को निशाना बनाकर राइफल से फायरिंग की गई। आपको जानकारी दें कि सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि AK-47 की तरह के राइफल से गोलियां चलाई गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि मैं सुरक्षित हूं और कभी हार नहीं मानूंगा। ये 6 बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप पर एक बार फिर से हमले की कोशिश की गई है। हालांकि वो नाकाम रहा है और सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इस पूरे मामले की जांच FBI को सौंपी गई है। FBI लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले भी लगभग 1.5 से 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, जब उनके कान पर गोली लगी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से हमला हुआ। बताया यह जा रहा है कि जिस संदिग्ध को पकड़ा गया है वह ट्रंप का कट्टर आलोचक है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर से मारने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, गोलियों के निशान साफ तौर पर देख पाएंगे। ट्रंप पर वेस्ट पाम बीच में उनके गोल्फ क्लब में हमला हुआ। FBI का ये कहना है कि ट्रंप को मारने की कोशिश की गई थी। इसमें 9 हफ्ते पहले ट्रंप पर हमला हुआ था, जैसे कि जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। और ये तस्वीरें अब आप देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर से उन पर हमला किया गया है। और ये बार बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रहा कहीं ना कहीं अमेरिका के गन कल्चर को लेकर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश। 2 महीने में दूसरी बार ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश। गोल्फ क्लब में ट्रंप के पास AK-47 से फायरिंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी में ट्रंप के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग AK-47 राइफल से की गई। वारदात 15 सितंबर को अमेरिकी टाइम के हिसाब से दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच हुई। गोली उस वक्त चली जब ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। हमलावर की दूरी डोनाल्ड ट्रंप से महज 300 से 500 गज थी। गोलीबारी करने के बाद आरोपी SUV से फरार हो गया। FBI ने मौके से AK-47 बरामद की है। फायरिंग के तुरंत बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर की कार का पीछा किया और कुछ देर बाद उसे एक हाईवे पर घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध हमलावर की पहचान रायन वेस्ली राउथ के तौर पर की गई है। वो फिलहाल हवाई में रहता है और उस पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। संदिग्ध मूल रूप से नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला है, जहां उसे ड्रग्स रखने, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने सहित कुछ और मामलों में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामले में जांच का जिम्मा FBI है। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद अब ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। ट्रंप के करीब गोली चलना सुरक्षा के दावों की भी पोल खोल रहा है। इस हमले के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों के नाम संदेश में खुद के सुरक्षित होने की बात कही। ट्रंप ने कहा, मेरे आसपास फायरिंग हुई थी, लेकिन इससे पहले कि अफवाहें कंट्रोल से बाहर निकले, मैं चाहता था कि आप पहले ये सुने, मैं सुरक्षित और ठीक हूँ। कुछ भी मुझे रोक नहीं सकेगा। मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। ट्रंप पर इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। तब ट्रंप पर गोली चलाई गई थी जो उनके कान को छूकर निकल गई थी। इस हमले में उन्हें चोट आई थी। सीक्रेट सर्विस ने 21 साल के हमलावर थॉमस क्रुक्स को मार गिराया था। इससे पहले
जब उनके ऊपर अटैक हुआ था तब ये लगने लगा था कि निश्चित रूप से जैसा पहले वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ हुआ है, जिन पर चुनाव के दौरान हमला हुआ और वो थंपिंग मेजोरिटी से जीते, तो डोनाल्ड ट्रंप भी थंपिंग मेजोरिटी से जीतेंगे। लेकिन कमला हैरिस के कैंडिडेचर के बाद टक्कर थोड़ी कड़ी लगने लगी थी। मैं समझता हूं कि इस हमले के बाद सहानुभूति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएगी और लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक शुभ शगुन है। 2 महीने में दूसरी बार ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने इस घटना के बाद कहा, मैंने राहत की सांस ली कि पूर्व राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस घटना की जांच की जा रही है। जैसा कि मैंने कई बार बोला है, हमारे देश में राजनीतिक हिंसा या किसी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में बार बार उन पर हमला होना सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े कर रहा है। फ्लोरिडा में ट्रंप पर हुए हमले के बाद उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट्स की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा, मुझे फ्लोरिडा में ट्रंप के आसपास फायरिंग की जानकारी दी गई। मुझे खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित है। अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिका में गन कल्चर काफी हावी रहा है और अब जिस तरह पूर्व राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश हुई है, उससे सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।